हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ए. Proteins are heteropolymers made up of amino acids. B. Ribozymes are nucleic acids with catalytic power. C. Nucleic acids serve as genetic material. D. Collagen is the most abundant protein in the whole of biosphere and Rubisco is the most abundant protein in the animal world. या E. None of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका पूरा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो पूरे चैप्टर को कवर करता है. तो चलिए हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. पहला ऑप्शन में जो कीवर्ड है वो है हेटेरोपॉलीमर. हेटेरोपॉलीमर का क्या मतलब है? आपको पता है पॉलीमर एक रिपीटिंग यूनिट का चेन होता है और एक हेटेरोपॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट इज नॉट द सेम. मतलब रिपीटिंग यूनिट अलग अलग होता है. रिपीटिंग यूनिट इजंट सेम. यहाँ पर अमाइनो एसिड्स रिपीट जरूर होते हैं, लेकिन जो अमाइनो एसिड रिपीट हो रहा है वो डिफरेंट भी हो सकता है. अमाइनो एसिड्स का चेन जरूर है प्रोटीन, लेकिन एक प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है वो सिर्फ एक तरह का अमाइनो एसिड नहीं है, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है. सिर्फ एक तरह के अमाइनो एसिड के रेपिटेशन से प्रोटीन नहीं बनता. तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हेटेरोपॉलीमर. तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरा स्टेटमेंट है राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर. ये भी सही है, क्योंकि जब हम राइबोजाइम्स की बात करें, राइबोजाइम्स एक्चुअली क्या है? राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए विथ कैटालिटिक पावर, मतलब आरएनए विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी. उन्हीं को हम राइबोजाइम कहते हैं. और एंजाइम का क्या डेफिनेशन है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि राइबोजाइम्स ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स होते, क्योंकि आरएनए जो है वो भी तो एक न्यूक्लिक एसिड ही तो है. तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर, क्योंकि आरएनए के पास जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ जाता है उसे हम राइबोजाइम कहते हैं. एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. और आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड. सिर्फ इस डेफिनेशन के दूसरे टर्म्स को यूज करके ये स्टेटमेंट दिया गया है. तीसरा है न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटेरियल. ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है, एक तो होता है आपका डीएनए जो कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, और दूसरा होता है आरएनए जो कि वायरस वगैरह में दिख जाते हैं, सम वायरसेस में. लेकिन दोनों तो न्यूक्लिक एसिड ही हुए. न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के कोई दूसरा तो जेनेटिक मटेरियल दिखता नहीं है. तो ये भी बिल्कुल सही है. चौथा ऑप्शन है कोलाजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ बायोस्फीयर एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. ये बिल्कुल गलत है. इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है. एक्चुअली रूबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर है. मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर. और जो कोलाजन है, कोलाजन होता है मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड. उन्होंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, इसीलिए ये गलत है. तो हमसे जो डी ऑप्शन ई ऑप्शन दिया गया है वो है नन ऑफ द अबव. ये तो खैर आंसर हो नहीं सकता. तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. कोलाजन इज द मोस्ट abundant protein in the whole of biosphere and Rubisco is the most abundant protein in the animal world. Hope you have understood it well. All the best.